वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी प्रैक्टिस आप बरकरार करते होंगे। टुडे वी टॉक ऑन द नाड़ी शोधन और वी कैन से नाड़ी शुद्धि। आज हम नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शोधन प्राणायाम के ऊपर बात करेंगे। नाड़ी शुद्धि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भगवान शिव ने शिव संहिता में इसका बहुत ही अच्छा विवरण दिया है और नाड़ी शुद्धि को उन्होंने शिव संहिता के अंदर माना है और हमारी 3.5 लाख नाड़ियों का जिक्र किया है। यानी कि हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियों का भगवान शिव ने शिव संहिता में उसका डिस्क्राइब किया है, उसका विवरण दिया है। तो अब हम बात करते हैं उसके बाद अगर हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अगर हम बात करते हैं तो स्वामी स्वात्माराव जी ने भी अपनी जो हठयोग प्रदीपिका में उन्होंने अपना 72,000 नाड़ियों का जिक्र किया है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो गहन संहिता में यानी कि सभी ग्रंथों में सभी योगियों ने, सभी साधु लोगों ने, सभी हमारे विद्वानों ने इस चीज़ को माना है कि नाड़ी हमारे शरीर में उन्होंने सबने डिस्क्राइब किया, नाड़ी शुद्धि किया, उन्होंने बहुत ही अच्छा परिणाम दिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। तो अब हम बात करते हैं नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और नाड़ी शुद्धि हमको क्यों करनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स हमको क्या है। तो नाड़ी शुद्धि के बारे में हम बात करते हैं कि जैसा कि हमारा पूरा सिस्टम, पूरा शरीर, तो हमारी नाड़ी शुद्धि हमारे शरीर के लिए इसलिए आवश्यक है कि अगर हम नाड़ी शुद्धि अगर हम प्राणायाम करते हैं या नाड़ियों की शुद्धि अगर हम करते हैं षटकर्मों के द्वारा या आप आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अगर आप नाड़ी शुद्धि अगर आपका होता है तो आपका संपूर्ण शरीर आपका निरोगी होता है, आप स्वस्थ होते हैं, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी लंबी आयु प्राप्त होती है, आप बीमारी से दूर होते हैं और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, आपका हेल्थली, फिजिकली और मेंटली आप स्ट्रांग होते हैं। यानी कि आपके बहुत ही अच्छे बेनिफिट उसके मिलते हैं। और दूसरा, आपके दोषों का समन होता है। आपके जो त्रिदोष हैं, आपके वात दोष हैं, कफ दोष हैं, इस प्रकार के आपके दोषों का जो भी वात पित्त कफ आपके दोषों का निवारण होता है, यानी कि समन होता है, नाश होता है और आपका संपूर्ण शरीर निरोगी होता है। और अगर आपके नाड़ी शुद्धि अगर आपका है तो आपके शरीर में कोई बेकार नहीं होगा, आप बीमार नहीं पड़ सकते, आप स्वस्थ होंगे, आप निरोग होंगे, आप स्ट्रांग होंगे, आप बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। तो इस प्रकार से नाड़ी शुद्धि, और नाड़ी शुद्धि योग में परम आवश्यक इसलिए है कि नाड़ी शुद्धि होने से ही आप स्टेज बाय स्टेज आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, आप केवल की प्राप्ति कर सकते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए नाड़ी शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात करते हैं नाड़ी शुद्धि का जो भी हमारी टेक्निक क्या है। तो नाड़ी शुद्धि को सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अभी तक मैंने जो इससे पहले जो वीडियो में जो मैंने बात किया था तो खाली मैंने पूरक और रेचक यानी श्वास लेना और छोड़ने के बारे में बात किया था। बहुत लोगों का सवाल मेरे पास आया था कि बहुत लोगों ने बोला कि नाड़ी शुद्धि किस प्रकार से करते हैं, नाड़ी शुद्धि का लोगों को सही टेक्निक नहीं पता है और नाड़ी शुद्धि के बारे में जानकारी नहीं है। तो नाड़ी शुद्धि कुछ नहीं है, नाड़ी शुद्धि जस्ट अनुलोम विलोम की तरह है, बट इसके अंदर अभी मैं आपको बात करूँगा पूरक, कुंभक और रेचक। अभी तक हमने पूरक और रेचक की बात किया था, अभी हम बात करते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब होता है सांस को लेना यानी कि इनहेल करना, और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना या होल्ड करना और या रिटेंशन करना, और रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना या एक्सेल करना। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। यानी कि अब हम बात करते हैं नाड़ी शुद्धि के अनुपात के बारे में। तो नाड़ी शुद्धि का हमारा जो अगर हम प्राणायाम में अगर हम स्टैंडर्ड अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड जो रेशियो है हमारी जो नाड़ियों की शुद्धि का या हमारे प्राणायाम का जो स्टैंडर्ड जो रेशियो है, यानी कि पूरक, रेचक और कुंभक का जो स्टैंडर्ड जो रेशियो है वो 1:4:2 का रेशियो है। 1:4:2 का रेशियो का मतलब है कि यानी कि आपने 10 सेकंड में श्वास को लिया, आपने 40 सेकंड आपने श्वास को होल्ड किया और आपने 20 सेकंड में आपने श्वास को एक्सेल किया, यानी कि 1:4:2। यानी कि आपने 10 सेकंड श्वास को लिया, आपने 4 गुना श्वास को रोका और आपने जितना श्वास लिया था उसका डबल आपने श्वास को एक्सेल किया। इस क्रम के साथ अगर आप करते हैं तो दिस इज द नाड़ी शुद्धि टेक्निक। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के अंदर ये स्टैंडर्ड रेशियो है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, आप योग साधना में लगातार आप प्रयत्न नहीं है, आप तत्पर नहीं है, यानी कि आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, आपकी साधना अच्छी नहीं है और ये 1:4:2 का आप रेशियो नहीं कर पाते, तो मैं आज आप लोगों के लिए जो भी बिगनर्स स्टूडेंट हैं, जो इस मार्ग में प्रशस्त होना चाहते हैं, जो योग के मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, और उसके लिए मैं उन लोगों के लिए, सभी के लिए मैं एक दूसरा एक रेशियो लेकर के आया हूँ। उससे पहले का भी एक रेशियो है, यानी कि 1:2:2। यानी कि आपने 10 सेकंड लिया, आपने 20 सेकंड आपने सांस को होल्ड किया और आपने 20 सेकंड में ही आपने एक्सेल किया, यानी कि लेना कम और छोड़ना डबल डबल।
और अगर आप वो भी नहीं कर पाते, बिल्कुल ही आप न्यू प्रैक्टिस ना रहें, तो आप 1-2-1 यानी कि आप 1-2-1 का रेशियो आप कर सकते हैं। यानी कि 10 सेकंड में आपने सांस को इनहेल किया, यानी कि 20 सेकंड आपने आपको सांस को एक्सेल किया, होल्ड किया, एंड 10 सेकंड में आपने एक्सेल किया। दिस इज द 1-to-1 रेशियो। आपने जितना लिया उतना छोड़ा और आपने डबल होल्ड किया। इस टेक्निक के साथ करेंगे तो दिस इज द नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब हम बात करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की काउंटर इंडिकेशंस के बारे में कि नाड़ी शोधन प्राणायाम किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है, या स्टमक से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है, या जो हर्निया पेशेंट हैं, या जो हाई बीपी यानी ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप के जो पेशेंट हैं, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम को ना करें। यानी कि आप होल्ड ना करें, आप सांस को होल्ड ना करें, क्योंकि आप होल्ड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको जिन लोगों को यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, LFC के दिन को दौरे पड़ते हैं, वो इस अभ्यास को ना करें, अन्यथा सभी कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रैक्टिस। इसके बहुत ही अच्छे इसके जो है बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं। यानी कि हमारी नाड़ियाँ सभी ब्लॉकेज हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, हमारे ब्लॉकेज टूटते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, हमारी गैस्ट्रिक की समस्या दूर होती है, हमारे फेस के ऊपर ग्लो आता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी नेगेटिविटी दूर होती है, हमारी अनिद्रा की शिकायत दूर होती है, हमारे तनाव की समस्या दूर होती है, हमारी थकान की समस्या दूर होती है। यानी कि बहुत ही अच्छे इसके बेनिफिट हैं, बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। तो अब हम बात करते हैं नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं अभी जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं 1-to-1 यानी कि 1-2-1 का मैं रेशियो अभी आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से करना है। तो बिफोर स्टार्ट द प्रैक्टिस, आप किसी भी कंफर्टेबल प्लेस पर आप जहाँ भी आपको सीटेबिलिटी लगती है तो आप इस प्रकार से बैठें। यू कैन सिट इन द हाफ क्रॉस लेग और क्रॉस लेग। आप किसी भी अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। आप सिद्धासन या सुखासन आसन में बैठ सकते हैं। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। बट जिन लोगों को नी पेन की समस्या है या कोई इंजरी है, चोट है और वो इस अभ्यास में नहीं बैठ पाते, तो वो लोग आप किसी चेयर पोज में भी आप बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं। बट मेक श्योर योर नेक बैक शुड बी स्ट्रेट। आपकी कमर गर्दन सीधा होना चाहिए, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। इस प्रकार से आप बैठेंगे, इस टेक्निक के साथ आप करेंगे। सो मैं क्रॉस लेग पोजिशन में बैठा हूँ। यहाँ पर यू कैन कीप योर लेफ्ट हैंड रिस्ट ऑन द लेफ्ट नी एंड यू, अभी आप नासाग्रा मुद्रा, राइट हैंड को आप नासाग्रा मुद्रा में यूज करेंगे। दिस इज द थंब, ये हमारे राइट नोस्ट्रिल को बंद करेगा। और इसके बाद ये दोनों मेरे जो फिंगर्स हैं, यानी फर्स्ट वाली दोनों फिंगर्स यानी इंडेक्स फिंगर और, तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम ये नासाग्रा मुद्रा में आप अभी अपने फर्स्ट वाली दोनों फिंगर्स यानी कि इंडेक्स फिंगर और मिड फिंगर को आप बेंड करेंगे एंड फोल्ड करेंगे, और आपकी बाकी अन्य उंगलियां छोटी वाली यानी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर खड़ी रहेगी। दिस इज द थंब। नाउ जेंटली सिट इन द क्लोज लेग पोजिशन एंड जेंटली क्लोज योर आइज, लिटिल पुश बैक योर स्पाइन। कोमलता से आपके नेत्रों को बंद करना है और गर्दन कमर थोड़ा सा सीधा और पीछे की तरफ। एंड कीप योर राइट थंब ऑन द लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल। आपका जो दाहिना अंगूठा आपके दाहिने नोस्ट्रिल पर रखेंगे हम। इनहेल वाया लेफ्ट, इनहेल से हम करेंगे। और यू कैन कीप योर लेफ्ट हैंड इन द वायु मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, आप किसी में भी रख सकते हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक की समस्या है तो आप वायु मुद्रा में रख सकते हैं। सो इस प्रकार से आप नेक बैक शुड बी स्ट्रेट और आपके राइट हैंड को कंधे के बराबर नहीं, आपको फ्रंट साइड में लेकर के आना है। आपके फेस के ऊपर प्रसन्नता का भाव रखना है। आपके चेहरे पर कोई तनाव नहीं लाना, आपको चेहरे पर कोई सिकन नहीं लाना है, चेहरे पर कोई तनाव नहीं रखना है। इस प्रकार से आप करेंगे, आपके चेहरे पर कोई तनाव नहीं लाना है, आपको प्रसन्नता के साथ करना है। और रिलैक्स योर शोल्डर्स एंड फेस मसल्स। नाउ जस्ट लाइक हम इनहेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से, बट आपको 5 काउंट मिनिमम, आप 5 काउंट तक आप इनहेल करेंगे, ओनली 5 काउंट। 1-to-1 का रेशियो हम करेंगे ओनली। आपके 5 काउंट तक आपने होल्ड कर लिया। अभी आपको 10 काउंट तक आपको होल्ड करना है। आपके मन में आप गिनती करेंगे एंड एक्सेल वाया लेफ्ट अप टू 5 काउंट। Now again
इनहेल वाया राइट अप टू 5 काउंट, 5 की गिनती तक आपको राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है and hold up to 10 count and exhale up to 5 count. सो दिस इज द वन राउंड। ये मैंने आपको एक राउंड करके दिखाया, यानी कि जस्ट लाइक अनुलोम विलोम, बट इसके अंदर आपकी ब्रीथिंग को आपको होल्ड करना होता है, लेकिन रेशियो के साथ होल्ड करना है आपको, ऐसे नहीं। तो रेशियो का मतलब ये है कि जैसे आप इनहेल करते हैं, आप 5 सेकंड में आप इनहेल कर सकते हैं, 10 सेकंड आप रोक भी सकते हैं, लेकिन 5 सेकंड में आप एक्सेल नहीं करते, आप 2 या 3 सेकंड में ही आप एक्सेल कर देते हैं। तो आपको रेशियो को ऊपर फोकस करना है। ये आपको बैलेंसिंग, आपकी नाड़ी शुद्धि, एक कंसंट्रेशन, उसके लिए ये आपको आपके लंग्स की कैपेसिटी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपका होल्डिंग, आपका रिटेंशन, ये आपको इंक्रीज करता है। तो इसलिए आपको होल्डिंग और रेशियो के ऊपर आपको इनहेल एक्सेल का जो समानुपात है, एक अनुपात है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ऐसे तो आप नॉर्मली 24 आवर सांस लेते हैं, लेकिन वही के अवेयरनेस के साथ नहीं लेते तो उसका हमको बेनिफिट नहीं मिलता है। नॉर्मली हम श्वसन लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन हमको हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, हमको इंक्रीज करना है, अपनी नाड़ियों की शुद्धि करना है, हमको कंसंट्रेशन करना है, हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमको ब्लॉकेज को तोड़ना है, हमको नेगेटिविटी से दूर भागना है। तो आपको ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका इनहेल और होल्डिंग और एक्सेल, ये आपका 1:1 का रेशियो, यानी कि जस्ट लाइक अनुलोम विलोम, हमने लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया तो लेफ्ट से छोड़ा, बट दोनों टाइम आपको होल्डिंग करना है। ये दिस इज द 1:1 रेशियो। और इसको आप गिनते समय आप सेकंड के हिसाब से गिनती कर सकते हैं, आप 1 2 3 4 5 6 मन में गिनती कर सकते हैं, आप ओम मंत्र के उच्चारण के साथ भी कर सकते हैं। आप ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वास करें, फिर आप अगर आपको डबल करना है तो 2 ओम मंत्र के उच्चारण के साथ आप होल्ड करें, फिर 1 मंत्र के साथ आप एक्सेल करें। इस नियम के साथ आप करेंगे। तो अभी मैं आपको दूसरा एक रेशियो बताता हूँ, 1 2 2। ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अप है, ये बिगनर्स लेवल के लिए, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं थे। अभी थोड़े से जो मार्ग में आप 2-3 महीने से अगर प्रशस्त हैं, आपकी प्रैक्टिस थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज हो रखी है, तो यू कैन डू द 1 2 2 रेशियो। 1 2 2 के रेशियो में आप 5 सेकंड आपने इनहेल करना है, आपको 10 सेकंड आपको होल्ड करना है, एंड 10 सेकंड ही आपको एक्सेल करना है। सेम फिर राइट नोस्ट्रिल से। और आप मन में गिनती बोल सकते हैं, आप ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप सेकंडों के साथ कर सकते हैं, ये आप गायत्री मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मन में करना है। सो सेम टेक्निक। नाउ आई विल शो यू 1 2 2 रेशियो। इन द 1 2 2 रेशियो, सिट इन द सेम क्रॉस लेग पोजिशन and keep your spine erect and little push back your spine. Keep your left hand on the left knee. Use the Nasagra mudra. Keep a smile on face and relax your shoulders and face muscles. Now we do 1 2 2 ratio. अभी हम 1 2 2 का करेंगे। So inhale up to 5 count. Hold up to 10 count. And exhale up to 10 count. अभी हम राइट साइड से करेंगे सेम। अभी इनहेल अप टू 5 काउंट बाया राइट नोस्ट्रिल, होल्ड अप टू 10 काउंट, and exhale up to 10 count. दिस इज द 1 राउंड। आपने बाएं से लिया, होल्ड किया, फिर एक्सेल किया, आपने राइट से लिया, होल्ड किया, फिर एक्सेल किया, यानी कि 1 2 2, यानी 5 सेकंड आपने लिया, 10 सेकंड आपने होल्ड किया, आपने 10 सेकंड एक्सेल किया। अभी आई विल शो यू 1 4 2 रेशियो। दिस इज द स्टैंडर्ड रेशियो इन द योगिक प्रैक्टिस। हमारे यौगिक साधना के अंदर ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है। तो इसके अंदर आपको 1 4 2, यानी कि आपने 5 सेकंड इनहेल किया, आपने 4 गुना रोकना है, यानी कि आपने 20 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, देन आपको 10 सेकंड तक आपको एक्सेल करना है। तो आपको स्टैंडर्ड रेशियो इसीलिए बताया है कि आप उसको कंपेयर करना है। ये नहीं आपने सांस लिया, आपने होल्ड किया और एक साथ छोड़ दिया, उसका कोई आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलता। आपको
यानी बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक की जिस तरीका की एक आपकी ये प्रैक्टिस है, अगर इसको आप समझते हैं तो अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक की ये आपकी प्री प्रैक्टिस है। आगे जब आगे आप प्रशस्त होंगे तो मैं आपको और भी दूसरे आपको वीडियो जिसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा। सो नाउ वी डू द 1:4 रेशियो, सेम टेक्निक, सेम पोस्चर, सेम अलाइनमेंट एंड यूज द नासाग्रा मुद्रा। नाउ वी डू 1:4 रेशियो। सो आपकी नाक को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का सा सपोर्ट लेना है। नाउ इनहेल अप टू 5 काउंट, hold up to 20 count, exhale up to 10 count, so now I will show you 1:4 ratio, same technique, same pose, same alignment and keep नासाग्रा मुद्रा। और आपकी नासिका को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, लिटिल। नाउ दिस टाइम इनहेल अप टू 5 काउंट, hold up to 20 count, exhale up to 10 count. Now we do from the right side. Now inhale up to 5 count, hold up to 20 count, and exhale up to 10 count. एंड रिलैक्स। सो दिस इज द 1:4 रेशियो, यानी कि आपने 5 सेकंड में सांस को लिया, आपने 20 सेकंड आपने होल्ड किया, 10 सेकंड आपने एक्सेल किया, देन इनहेल अप टू 5 सेकंड एंड होल्ड अप टू 20 सेकंड एंड एक्सेल अप टू 10 सेकंड। ये इस प्रकार से 1:4 का रेशियो हुआ। तो दिस इज द स्टैंडर्ड रेशियो। सो मैंने आपको 5 सेकंड करके दिखाया। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप 10 सेकंड का भी इसको रेशियो ले सकते हैं, आप 10 सेकंड इनहेल करें, लेकिन अनुपात आपको वही रखना है, यानी 1:1, 1:2 और 1:4 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से आपको करना है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड रेशियो। सो मैंने आपको बताया, आप ओम मंत्र के साथ, आप काउंटिंग के साथ, आप मन में गिनती कर सकते हैं, आप ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन मन में आपको करना है। और इस रेशियो को याद करते हुए आपको उस क्रम के साथ, उस डेडिकेशन के साथ आपको करना है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली और यू कैन डू इट। सो इसके आगे भी और प्रैक्टिस है, सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही लेकर के आऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।